हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों आज है 5 सितंबर और मैं हूं आपके साथ आपका प्रभाकर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न होंगे दोस्तों इसी लेक्चर से रिलेटेड। तो आपको उनके उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। जब आप उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों तो आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो जरूर आप उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का टारगेट डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर का। आज का टारगेट है 200 लाइक का। अगर आप दोस्तों 200 लाइक से आगे पहुंचाते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों और भी अधिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो दोस्तों यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के अलावा क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। और प्रमोद भगत के अलावा 4 सितंबर को 4 मेडल आए हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से आए हैं। एक तो प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों शूटिंग में सिंहराज अधाना ने भी सिल्वर मेडल जीता। और बैडमिंटन में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों मनोज सरकार ने। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक की, तो टोक्यो पैरालंपिक में अब तक भारत के पास 17 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पहली बार पैरालंपिक में शामिल हुआ है बैडमिंटन और इसमें भारतीय खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोस्तों बैडमिंटन की बात करें तो प्रमोद के अलावा नोएडा के डीएम सुहास यथिराज और कृष्णा नागर फाइनल में पहुंच चुके हैं और इनका मेडल भी अब पक्का हो चुका है। इनका जो फाइनल मुकाबला है वो 5 सितंबर को होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा पलक कोहली और प्रमोद भगत की जोड़ी भी ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है, जिनका फाइनल होने वाला है दोस्तों 5 सितंबर को। बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो आयोजन हुआ है वो टोक्यो जापान में हुआ है दोस्तों। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है, तो वहीं पर हो रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक और यहीं पर टोक्यो ओलंपिक भी हुए हैं और वहीं पर टोक्यो पैरालंपिक भी हो रहे हैं दोस्तों। इसकी ओपनिंग हुई थी 24 अगस्त को, क्लोजिंग होगी 5 सितंबर 2021 को। दोस्तों भारतीय ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो टेक चंद थे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो अब तक कितने मेडल आ चुके हैं? 17 मेडल आए हैं। और अब तक यानी 1968 से लेकर दोस्तों भारत ने 2021 तक कुल मिलाकर के 12 मेडल जीते थे, लेकिन 2021 में भारत ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक 17 मेडल जीत लिए हैं। अभी और भी मेडल आने की उम्मीद है दोस्तों, देखते हैं अंत में कितने मेडल आते हैं पैरालंपिक में। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय पैरालंपिक के एथलीटों ने। दोस्तों हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक कौन कौन से मेडल जीते हैं और किसने किसने मेडल जीते हैं। तो पहला नाम है अवनी लेखरा का। तो दोस्तों इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार से एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? अवनी लेखरा। दूसरा नाम है दोस्तों प्रवीण कुमार का। तो प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों भाविना पटेल की बात करें तो इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया, सबसे महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों देवेंद्र झाझरिया का। ये भाला फेंक के एथलीट हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। इससे पहले उन्होंने रियो पैरालंपिक 2016 में और एथेंस पैरालंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अगला नाम है योगेश कथुनिया का। इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों सुमित अंतिल, ये भी बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। फिर अगला नाम है दोस्तों सिंहराज अधाना का। तो सिंहराज अधाना की बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों इन्होंने 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता, यानी इन्होंने भी पैरालंपिक के अंदर एक ही पैरालंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हैं। अगला नाम है दोस्तों सुंदर सिंह गुर्जर। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलू की बात करें तो इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। एक और मेडल मिलता है भारत को, वो था विनोद कुमार का, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइजर्स ने क्लासिफिकेशन कैटेगरी में योग्य नहीं माना है,
यानी जो उनकी क्लासिफिकेशन कैटेगरी थी उसमें उनको योग्य नहीं माना गया था, इसलिए उनका जो ब्रॉन्ज मेडल था वो छिन गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है वर्तिका शुक्ला को। दोस्तों बात करें वर्तिका शुक्ला की, तो यह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। दोस्तों वर्तिका शुक्ला की बात करें तो इन्होंने बायोफ्यूल्स, कोयल गैसिफिकेशन और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों 150 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं अभी हाल ही में विराट कोहली के। टीम इंडिया के कैप्टन है दोस्तों विराट कोहली। तो इनके इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और 150 मिलियन का आंकड़ा इन्होंने अभी हाल ही में पार कर लिया है। इसके साथ ही विराट कोहली एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों आप सभी भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो उसमें आपको जानकारी याद रखना है कि भारत के जो टीम इंडिया यानी क्रिकेट की जो टीम है उसके जो कैप्टन है विराट कोहली, तो उनके पास 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब हम उन टॉप सेलिब्रिटी की बात कर लेते हैं जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनके 337 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। फिर अगला नाम है दोस्तों लियोनेल मेसी। इनके 260 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर अगला नाम है नेमार का। तो नेमार के 160 मिलियन हैं। और दोस्तों विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। थोड़ी सी बात इंस्टाग्राम की भी हो जाती है क्योंकि आप यूज़ तो करते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन उनके संस्थापक भी जान लीजिएगा कि कौन है। तो इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रैगर ने की थी। यानी इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रैगर ने। और कब की थी दोस्तों? 2010 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों स्वामी प्रभुनाथ की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुनाथ की 125वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 125 रुपए का। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि किसकी याद में और कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की स्मृति में 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा इस्कॉन का फुल फॉर्म है ये, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की थी, जिसे हम हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि हरे कृष्णा आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी प्रभुपाद थे। स्वामी प्रभुपाद की बात कर लेते हैं तो यह आध्यात्मिक नेता हैं और इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 को और जन्म हुआ था दोस्तों इनका कलकत्ता में। इनका जो पहले का नाम था वो था अभय चरण डे। तो अभय चरण डे नाम था किसका? स्वामी प्रभुपाद का। बाद में इन्हें स्वामी प्रभुपाद का नाम मिला। दोस्तों इस्कॉन की बात कर लेते हैं। यह एक धार्मिक संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1966 में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क शहर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मायापुर, पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी बातें आप नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किसने किया है?
तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। किसने किया है दोस्तों? स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं कौन दोस्तों? स्मृति जुबिन ईरानी। तो इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत की याद में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। यानी दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत की गई है, तो उसी की याद में स्मृति ईरानी जी ने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। दोस्तों आयुष मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है भारत ने। दोस्तों पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी दोस्तों भारत ने की है और यह सम्मेलन हुआ है 3 सितंबर 2021 को। दोस्तों यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। यानी दोस्तों जो भारत ने क्लीन एनर्जी की बात की थी हाल ही के दिनों में, तो उसके लिए यह जो आयोजन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यानी इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस समिट में दोस्तों जो ये सम्मेलन हुआ है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी मुख्य वक्ता थे। दोस्तों शिखर सम्मेलन में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया था। यानी दोस्तों जो भारत ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन नीति की बात की थी, यानी क्लीन एनर्जी की बात की थी, तो इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाल ही में हुए सम्मेलन और उनके अध्यक्ष की, यानी किसने अध्यक्षता की है। जैसे साल 2021 में G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उसकी मेजबानी की थी किसने? ब्रिटेन ने। दोस्तों बात करते हैं G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की, तो इसकी अध्यक्षता की थी इटली ने। फिर है दोस्तों पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। और 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। फिर है दोस्तों GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों ये हैं हाल ही में कुछ हुए सम्मेलन और उनके अध्यक्षता करने वाले देश या व्यक्ति। अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की। तो जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो था, वह अंडमान की यात्रा पर गया था, तो वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी एक कैदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मैककॉफ को और लॉर्ड मैकाले को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता या कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? तो 1911 में परिवर्तित की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना है तो आप इन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स किसके हैं? और दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय महिला और विकास मंत्री कौन है?
तो इन चारों प्रश्नों के जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको बता दें कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे जरूर परचेज करें। दोस्तों आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का तो जरूर परचेज करें। उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।